पिछले करीब एक महीने से पूरी दुनिया इजराइल पर ईरान के बदला लेने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक ईरान की ओर से ऐसा कोई भी अटैक नहीं किया गया है। अब एक तरफ जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इजराइल पर हमले की प्लानिंग में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में इजराइल ने तबाही मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने हमस और हमा के आसपास बने 4 सैन्य केंद्रों, IRGC के कुद्दस फोर्स और ईरान समर्थित प्रॉक्सी बलों के हथियार डिपो पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 3 ईरान समर्थित लड़ाके मारे गए हैं और 10 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक इन हमलों के निशाने पर हमा के उत्तर पश्चिम में एक हथियार डिपो, ब्रिगेड 47 का कमांड सेंटर और माराआन पहाड़ पर एक डिफेंस सुविधा थी, जहां कुद्दस फोर्स के IRGC के सदस्यों के साथ साथ ईरान समर्थित सीरियाई और गैर सीरियाई लड़ाके तैनात हैं। इसके अलावा इजरायली सेनाओं ने होम्स रिफाइनरी के पश्चिम में हिजबुल्लाह के सीरियाई सदस्यों के फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया है। इसके अलावा माराआन पहाड़ के दक्षिण में एक और साइट को, जो ईरान समर्थित रैपिड रेस्पॉन्स ग्रुप का कमांड सेंटर था, उसे भी निशाना बनाया गया है। बता दें कि हमा सैन्य हवाई अड्डे पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों का जवाब जरूर दिया, लेकिन वे इजरायली मिसाइलों को रोकने में असफल रही, जिसके कारण एक हथियार डिपो और फ्यूल टैंक नष्ट हो गए और डिपो में आग लगने के कारण निशाने वाली साइटों से धुआं उठने लगा। सीरिया की राज्य समाचार एजेंसी सना ने इजरायली हमले की पुष्टि की है और बताया है कि इस हमले में 7 नागरिक घायल हो गए और नुकसान हुआ है। बता दें कि 2013 से इजराइल ने सीरिया में कुद्दस फोर्स के IRGC और ईरान समर्थित प्रॉक्सी बलों के खिलाफ कई हमले किए हैं। इन हमलों में मुख्य रूप से निशाना सैन्य ठिकानों को बनाया गया है। हथियार डिपो पर भी हमले किए गए हैं। माना जाता है कि इजराइल ने ऐसा इसलिए किया ताकि सीरिया में उनकी मौजूदगी कम की जा सके। हाल के सालों में ये हमले ज्यादा आम हो गए हैं। इस साल अप्रैल की शुरुआत में भी दमिश्क में ईरान के राजनीतिक भवनों पर किए गए हमले में IRGC के 7 अधिकारी, जिनमें 2 जनरल भी शामिल थे, मारे गए थे। इस घटना के बाद 13 अप्रैल को ईरानी सेना ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया था। अब एक तरफ जहां इजराइल के हमले में ईरान को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि आखिर ईरान ने अब तक नेतन्याहू के देश पर अटैक क्यों नहीं किया। विशेषज्ञों ने हानिया की मौत के बाद ईरान की ओर से इजराइल पर हमले की भविष्यवाणी की थी। हालांकि बीते करीब 1 महीने में हमले की भविष्यवाणियां सच साबित नहीं हुई हैं। भले ही हानिया की मौत के बाद से अब तक शांति है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर दोनों देशों, खासतौर से इजराइल के नागरिक के लिए बीते 3 हफ्ते काफी कष्टकारी रहे हैं। ईरान लगातार हानिया की हत्या के लिए इजराइल से बदला लेने की कसम खा रहा है, जिससे टेंशन भी बरकरार है। इसे ईरान के माइंड गेम की तरह भी देखा जा रहा है। युद्ध विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ईरान बीते 45 वर्षों से अपने लोगों पर भी साइकोलॉजिकल युद्ध को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसकी माइंड गेम ये है कि लोगों को चिंतित और अनिश्चित बनाया जाए कि आगे क्या होगा। लोगों को एक तरह की निराशा और डर की भावना में रखा जाए। उन्होंने कहा कि ईरान जानबूझकर चीजें साफ नहीं करता है ताकि लोगों में एक अनकहा डर बना रहे। इसी स्थिति को ईरान अब इजराइल में अपनाने की कोशिश करते हुए इजरायलियों को डर और आशंका की स्थिति में रखने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल इन सब का मिडिल ईस्ट पर कितना असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।